नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 61 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 4 जनवरी 2022 का है। हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं आप जानते हैं, जो कि कल के वर्कशीट में हमने सीखा था, जो कि चतुर्भुज जो होती है चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और उसमें हमने एक प्रमेय पढ़ा था जो ये दिया था, जो कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो होता है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो सर्वांगसम त्रिभुज जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए सी एक विकर्ण है। तो ये त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी सी, तो ये कोण आपने देखा था, ये कोण इधर इसके बराबर होता है। तो यानी ए से जो शुरू हो रहा है दूसरे में सी से शुरू होगा, ए बी सी। तो इधर लिखेंगे सी डी ए, सी डी ए के बराबर। उसी ऑर्डर में ये कोण इधर से, तो ये कोण मतलब ये त्रिभुज इधर से, तो सी डी ए के बराबर सर्वांगसम होगा। जिस क्रम में लिखा जाए उसी क्रम में मतलब कंपैरिजन भी होता है। तो ये त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत भुजाएं क्या क्या है देखिए। अब जो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यानी ए बी जो होगा सी डी के बराबर होगा और ए डी बी सी के बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। और साथ ही ये कोण बराबर में ये कोण, ये नाम दिया बी सी ए बराबर में डी ए सी बराबर में, ये 6=5, कोण 6=5, और साथ ही ये कोण ये कोण और ये कोण बराबर में ये कोण। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये तो हो गया इसके जो विकर्ण के आधार पर, विकर्ण जो दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित कर देता है, तो उसके गुण। अब हम कितना इसमें से जो प्रमेय में, इस प्रमेय से किस किस तरह से हम फायदा उठा सकते हैं, यानी हमें यदि कोई प्रूफ करने के लिए दिया गया होगा तो कितना हमें कम से कम प्रूफ कर दिया जाए जिससे हम समझ लेंगे जो कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो उसके लिए कह रहा है, यदि समझे, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी ये और ये बराबर है, साथ ही ये और ये बराबर है, तो सर्वांगसम चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज होगा। पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर में आर एस और क्यू आर बराबर में पी एस। क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और यहां से यदि आप विकर्ण देना चाहें तो एस 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 से दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और साथ ही कह रहा इसी का ठीक उल्टा, यहां पे भुजा दिया हुआ है बराबर है, तो अब इसमें दिया है यदि सम्मुख कोण बराबर है तो समांतर चतुर्भुज होगा। या अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो अवश्य समांतर चतुर्भुज होगा। ये और ये बराबर है तो अवश्य ये जो चतुर्भुज होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। इसमें दिया हुआ कोण 1 बराबर में कोण 2 या कोण 3 बराबर में कोण 4 हो तो अवश्य ही समांतर चतुर्भुज होगा। इसी के आधार पर आपको कुछ फिल करने के लिए दिया हुआ, इसमें कह रहा है जो कि त्रिभुज ई एफ एच किसके सर्वांगसम है वो लिखिए। तो त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ई, देखिए ई एफ और एच। तो यहाँ जी से शुरू करें, जी और ये कोण इसके बराबर होता है, तो यानी ई एफ और एच था इधर, तो जी एच और एफ होगा। तो यहां पे लिखेंगे जी और एच एफ,
ठीक है। ई एफ किसके बराबर होगा? ई एफ किसके बराबर होगा? ई एफ जी एच के बराबर होगा। तो यहां पे लिखे जी एच, इधर जी और एच। एफ जी किसके बराबर होगा? एफ जी होगा एच ई के बराबर या ई एच के बराबर में, एच ई के बराबर में। एंगल एच ई एफ, एच ई एफ यानी ये एंगल इजकल टू ये एंगल। तो यहां पे लिखे एफ जी एच के बराबर में, यहां पे एफ जी एच के बराबर में। और ई एच एफ यानी ये एंगल इसके बराबर में। तो ये लिखेंगे जी एफ एच के बराबर में, जी एफ एच के बराबर में। और ई एच और जी यानी ये पूरा एंगल इसके बराबर में। तो जी एफ ई के बराबर में, जी एफ ई के बराबर में। और जी एच एफ यानी जी एच एफ किधर हो गया? जी एच और एफ यानी ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहां पे लिखे ई एफ एच के बराबर में, ई एफ एच के बराबर में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।